नमस्कार। तो पिछली बार हम लोगों ने देख लिया था नेस्टेड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में और एक एग्जांपल भी देखा था हैकररैंक से उठाकर। तो वो एग्जांपल मैंने इस पीडीएफ में अटैच कर दिया है, तो आप नेस्टेड लिस्ट जो ये टेक्स्ट है इस पर क्लिक मारेंगे तो आपको उस लिंक पर पहुंचा देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। तो मैं आपको फंक्शंस में दो बेसिक फंक्शन पाइथन में फंक्शंस डेफ करके डिफाइन होते हैं। जो बेसिक फंक्शन है आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और नेमलेस फंक्शंस होते हैं जिनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट लैम्डा होता है, तो उन्हें लैम्डा फंक्शंस कहते हैं। दोनों फंक्शन सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर डेफ वाले जो फंक्शन है वो बहुत ही डोमिनेंट है और नॉर्मली लोग वही यूज़ करते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से नाम रखना ज़्यादा पसंद करेंगे और उसको रिकॉल कर सकते हैं बाद में उस नाम से। तो हम दोनों फंक्शन बेसिक देखेंगे, थोड़ा सा रिकर्शन भी देख लेंगे हल्का सा। तो चलिए चालू करते हैं। तो मैं एक टेक्स्ट फाइल खोल देता हूँ। तो टेक्स्ट फाइल में हम लोग फंक्शंस पाइथन करके एक कमेंट डाल देते हैं। अभी हम इस टेक्स्ट फाइल को सेव कर देते हैं ताकि हम इसमें थोड़े पाइथन एक्सटेंशन बना पाएँ और उसकी स्क्रिप्ट आ जाए हमारे पास। तो टेस्ट डॉट पी वाई करके मैं इसे सेव कर देता हूँ, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अ, हम लोग बेसिक नॉर्मल फंक्शन जो डेफ से डिफाइन करते हैं, जिन डेफ मतलब डेफिनेशन, या फिर आप जो भी समझना चाहें डेफिनेशन, डिफाइनिंग अ फंक्शन का जो डेफ ले लिया हम लोगों ने, तो उसको कैसे करते हैं। तो ये जो नॉर्मल फंक्शंस हैं इसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है कि डेफ करके आप फंक्शन का नाम डाल दीजिए, जैसे ऐड। क्योंकि ऐड शायद पाइथन में कीवर्ड हो सकता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ऐड आर कर देता हूँ। तो अम, उसके बाद मैं दो नंबर्स लूँगा ए कॉमा बी करके। तो पाइथन में जैसे क्या होता है कि आप फंक्शन दो नंबर लेता है। जैसे कि क्या होता है कि फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नंबर भी नहीं ले सकता है, पर जैसे हम एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन लेते हैं, बहुत बेसिक फंक्शन जिसका हम लिखेंगे प्रिंटर करके। तो ये कुछ आर्गुमेंट नहीं लेगा, पर ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हेलो। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन हेलो रिटर्न कर देगा। तो हमने टेस्ट डॉट पी वाई में फंक्शन बना दिया, पर अभी हमको इस फंक्शन को कॉल भी करना है। तो ये फंक्शन कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ए इक्वल टू प्रिंटर। ठीक है, ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया ए करके। तो ये फंक्शन को जैसे हम कॉल करते हैं तो ए के अंदर ये फंक्शन की रिटर्न वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने डॉट अपेंड करा था, तो डॉट अपेंड रिटर्न करता है उसी लिस्ट को। अ, इस तरह से हम लोग फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है उसको असाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हमने असाइन तो कर दी है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू असाइन, पर आपको देखना है आउटपुट में कि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है क्या, तो आप प्रिंट ए कर सकते हैं। आप सिंटेक्स की जगह डायरेक्टली प्रिंट आर को प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं, हम लोग आगे देख लेंगे। तो ये बेसिक फंक्शन हो गया है। तो इसके लिए मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। इस टर्मिनल के द्वारा मैं इसे रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे मेरी होम डायरेक्टरी में ही है, तो मैं पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे इसने हेलो प्रिंट करा दिया। अगर मैं हेलो की जगह कुछ और भी लिख देता हूँ तो ये भी वो प्रिंट करा देगा। जैसे हेलो की जगह मैंने लिख दिया हेलो हाई, और इस तरह से मैंने सेव करा इसे। और टर्मिनल में जाके मैं वापस से पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई रन करता हूँ, तो ये फिर से हेलो हाई प्रिंट करा देगा। तो ये एक तरह का फंक्शन इस तरह से हम बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि हम फंक्शन में किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में आपको एक बेसिक फंक्शन, जैसे आप अपना नाम डाल दीजिए फंक्शन में, तो वो फंक्शन आपके नाम के हिसाब से कुछ प्रिंट करा सकता है। तो जैसे मुझे क्या करना है कि रिटर्न हेलो हाई के साथ में मुझे एक प्लस करना है नेम भी, और मैं स्पेस दे देता हूँ हेलो के बाद में। तो हेलो स्पेस फिर नेम साथ में जुड़ के आएगा यहाँ पे रिटर्न वैल्यू में। तो ए इक्वल टू प्रिंटर, तो प्रिंटर में अब हम खाली नहीं दे सकते। अगर खाली देंगे तो ये कुछ हमको बेसिकली आर्ग्यूमेंट इधर दे देगा। तो इस बार हम कुछ फंक्शन में नाम देंगे, क्योंकि हमने नाम मांगा है फंक्शन में। जैसे आप देख सकते हैं ये नाम हम मांग रहे हैं नेम, तो हमको नेम लिखना पड़ेगा। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे कोट्स में, क्योंकि स्ट्रिंग ही होगा नाम, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ही हम ऐड फंक्शन लगा सकते हैं, इस तरह का ऐड जो कि स्ट्रिंग के साथ में स्ट्रिंग ही ऐड होती है, इंटीजर के साथ में इंटीजर ऐड होता है। तो हम पहले देख चुके हैं। अभी मैं सेव कर देता हूँ इसे, और मैं क्या करता हूँ टर्मिनल में जाके मेरा प्रोग्राम कंपाइल करता हूँ। तो हेलो प्रांजल इसने लिख दिया है। तो इस तरह से फंक्शन हमारे आर्गूमेंट्स लेते हैं। अभी हम थोड़े ज़्यादा आर्गूमेंट्स लेंगे। जैसे मैं आपको शुरू में एडर फंक्शन बता रहा था, तो मैं इस फंक्शन को
एडर कर दूंगा और मैं यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लूँगा, पहले एक की बजाय 2, और दोनों इंटीजर होंगे। तो हमको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि ये इंटीजर आर्गुमेंट्स हैं या कुछ भी आर्गुमेंट्स है, पाइथन उसी हिसाब से प्रोसेस कर लेता है। और अब हम रिटर्न कराएंगे a प्लस बी। तो रिटर्न वैल्यू क्या होती है, जो भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन रिटर्न क्या करा रहा है, मतलब आउटपुट जो है उसकी वही रिटर्न वैल्यू होती है। तो प्रिंट भी आप करा सकते हैं फंक्शन के अंदर, उसको आप आउटपुट नहीं बोलेंगे, पर फंक्शन की जो बेसिक रिटर्न वैल्यू है जब भी आप उसको कॉल करते हैं तो फंक्शन वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फंक्शन में आप प्रिंट भी करा सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा प्रिंट कराने का तरीका। तो एडर एडर ए कॉमा बी क्या करेगा, ए प्लस बी रिटर्न कराएगा। तो अभी हम प्रिंटर हटा देते हैं यहाँ से, एडर लिख देते हैं इसकी जगह, और ए कॉमा बी की जगह जैसे बेसिक से नंबर ले लेते हैं 2,5। ठीक है, तो 2,5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अभी हम इसे सेव कर देते हैं और फिर इसे टर्मिनल में रन कराते हैं। तो आप देखेंगे 7 आ गया यहाँ पे, पर ये इनपुट नहीं मांग रहा है, तो हम इनपुट को भी प्रोसेस करा सकते हैं फंक्शन में। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या करते हैं कि हम अभी इनपुट लेना चालू करते हैं। और जैसे हमने पिछली बार देख लिया था कि अभी हम ए बी को इनपुट लेंगे। ए इनपुट इंट में प्रोसेस करेंगे, मतलब इनपुट को इंटीजर बना देंगे, भाई बेसिक हमारा फंडा। और फिर इनपुट लेके उसे इंटीजर में प्रोसेस कर देंगे। तो हमने इंटीजर नंबर बना दिया है, तो ऑलरेडी ए और बी हमारे पास आ गए हैं। अभी हमको ए कोमा एडर ए बी, यहाँ पे ए कोमा बी ही देने की ज़रूरत है, ए कोमा बी दे देंगे तो प्रिंट ए करा देगा। अब ये हमसे इनपुट मांगेगा, इनपुट ये फंक्शन तो हम बाद में चलेगा बेसिकली। इनपुट के बाद सीधे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन फिर एडर ये देखेगा कि एडर ए कोमा बी कॉल किया गया है, तो फिर एडर ए कोमा बी पे जाएगा जो फंक्शन है, और ये देखेगा कि ये फंक्शन की जो वैल्यू है ए प्लस बी है, तो ये इन दोनों नंबर्स को ऐड करके रिटर्न करा देगा। और हम प्रिंट ए कराएंगे तब वो देखेगा कि भाई हाँ ए की वैल्यू है इन दोनों का एडिशन, तो वो उस वैल्यू को रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करा देगा, जो कि ए में ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। तो इस ए को आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं सी दे देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। तो जनरली नहीं होता, क्योंकि ए ऑलरेडी असाइन होके यूज़ भी हो जाता, पर क्योंकि पीछे से रीड होता, पर ठीक है। और हम लोग तीनों वेरिएबल डिफरेंट नाम से ले लेते हैं, ए बी सी। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो आप समझ गए कि ये फंक्शन ऐड कराएगा इनपुट लेके। सेव करके टर्मिनल में जाके इसे रन कराता हूँ। तो पहली इनपुट देता हूँ मैं 2, और दूसरी इनपुट दे देता हूँ 6। तो यहाँ 8 रिटर्न करा दिया इसने। तो इस तरह से ये फंक्शन एडिशन भी कर सकता है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, जोड़, गुणा, कुछ भी कर सकते हैं। अभी बेसिकली फंक्शन इस तरह से काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको लैम्डा फंक्शन भी बताना चाहता हूँ कि लैम्डा फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो मैं ये वाले फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ, और कमेंट आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नीचे एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, नेमलेस फंक्शंस होते हैं। तो लैम्डा की तरह डिफाइन किया जाता है। तो लैम्डा जैसे आपका लैम्डा ए है, तो ए इसका आर्ग्यूमेंट है, और लैम्डा ए आर्ग्यूमेंट के साथ में क्या करेगा कि वो रिटर्न कराएगा ए इंटू ए। तो आप इस तरह से लैम्डा फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और इसका नाम, मतलब नाम तो नहीं, हाँ नाम इसे दे सकते हैं आप, पर नेमलेस फंक्शन को इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं कि आपने पहले पूरा फंक्शन लिख दिया बिना नाम के, और उसको बाद में नाम असाइन कर दिया। इसमें जबकि आप नाम पहले लिखते हैं और फिर उसके अंदर काम करना चालू करते हैं। तो वैसे लैम्डा नेमलेस फंक्शन भी नहीं है, पर एक तरह से फंक्शन डिफिनेशन है। तो मतलब आप जो भी आप समझना चाहें कि नेमलेस, इनिशियली नेमलेस रहता है वो, पर बाद में उसको किसी न किसी चीज़ में असाइन करना ही पड़ता है हमको, नहीं तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू लेमडा ए इंटू ए। तो ये किसी भी नंबर ए लेगा और उसका स्क्वायर प्रिंट कराएगा। तो अभी हम एक इनपुट लेते हैं यहाँ पे, तो बी जो इनपुट है उसको कमेंट आउट कर देते हैं, सिर्फ एक इनपुट लेंगे, ये हमारी ए इज इक्वल टू इनपुट। तो आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाले जो कोड्स हैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो दिखने में अच्छा लगेगा कि जो पिंक वाला है ये कोड है ही नहीं हमारा, ये कमेंट है। आप सिर्फ देखेंगे कोड है ए इक्वल टू इंट इनपुट, उसके बाद सीधा एक्स इक्वल टू लेमडा ए इंटू है, और प्रिंट सी। तो ए हमको लेना पड़ेगा, तो प्रिंट सॉरी, हाँ। तो अब लेमडा फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, लेमडा फंक्शन का नाम हमने रख दिया एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स रखेंगे, और एक्स के अंदर हम आर्गूमेंट ले रहे हैं हमारा ए, तो ए आर्गूमेंट रख देंगे। तो प्रिंट एक्स ए कर सकते हैं, या फिर आप वही तरीका कि यहाँ पे कुछ सी ले लें, सी इक्वल टू एक्स ऑफ ए असाइन कर दें, और यहाँ पे सी प्रिंट करा दें। सबसे इजी तरीका तो वो है
कि आप कन्फ्यूजन से दूर बचने के लिए एक एक करके काम करिए। तो उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे माहिर हो जाएंगे, उसके बाद पूरा प्रिंट के अंदर मतलब कम से कम लाइन में प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना। तो ये हो गया लैम्डा फंक्शन का यूज़ हमारा। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं इसे रन कराता हूँ। तो पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, अभी मैं इनपुट दूंगा 4, तो मुझे देना चाहिए 16, तो इसने 16 दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि 4 × 4 मैंने आउटपुट मांगा था इससे। तो इस तरह से लैम्डा फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और लैम्डा फंक्शन में इफ एल्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जब सिंटैक्टिक शुगर हमारे पास आएगी, मतलब कि कैसे कम से कम लाइन में हम पाइथन का कोड बना सकते हैं, कैसे जो 4-5 लाइन है उनको मिक्स करके एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लैम्डा फंक्शन और बेसिक फंक्शंस काम करते हैं। अभी हम थोड़ा सा एक रिकर्शन देख लेंगे, सिर्फ एक फैक्टोरियल के लिए। तो मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। तो आप अभी तक समझ गए होंगे इस तरह से कमेंटिंग पाइथन में की जाती है। कमेंटिंग मतलब अब ये कोड रन नहीं करेगा जो कमेंट कर दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से मुझे बी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक इनपुट के ऊपर ही रन कराना चाहता हूँ। तो आपने फैक्टोरियल सुना होगा, जैसे कि फैक्टोरियल्स होते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल हमको निकालना है, तो फैक्ट ऑफ 5 हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से। तो बेसिक आपको फैक्टोरियल मेथड आपको ये पता होगी कि फैक्टोरियल की किस तरह से काम करता है। तो फैक्टोरियल में आपको बनाना बताऊंगा, फैक्टोरियल का फंक्शन एक जो जिसमें हम थोड़ा सा रिकर्शन यूज़ करेंगे। तो फैक्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो फैक्टोरियल फंक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक आर्गुमेंट लेंगे जहाँ तक का हमको फैक्टोरियल निकालना, जैसे ए की वैल्यू 5 हो गई या जो भी हो गई, तो हमको रिटर्न क्या कराना है, उसी नंबर के अंदर, जैसे ए है तो ए के अंदर हमको गुणा करना है उससे एक कम नंबर का। तो हम ए के अंदर गुणा करेंगे a-1 का। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा, और फिर जाता रहेगा ये कहाँ तक, जब तक हमारी वैल्यू 1 नहीं हो जाती गुणा की। तो गुणा की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो हम लोग को इस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर आपको आपको पता है कि किस तरह से फंक्शंस काम कर रहे हैं, तो फंक्शन में अगर आप ए के गुणा में a-1 करेंगे, तो सबसे अच्छा क्या है कि आप फंक्शन के अंदर एक फंक्शन का ही गुणा कर दीजिए। तो अगर जैसे आप ये देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, आप देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू, सॉरी, फैक्टोरियल ऑफ 4, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या हो जाती है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ फैक्ट 4। ओ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन किस तरह से एक रिकर्सिव, मतलब अब बार बार रिपीट करता है अपने आप को। तो फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो बेसिक गणित का इस्तेमाल करके हम फैक्टोरियल फंक्शन का रिकर्सिव लूप चलाएंगे। तो फैक्टोरियल ए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल a-1, और फिर वापस ए फैक्टोरियल a-1 कॉल करेगा फैक्टोरियल फंक्शन को। तो वो वापस से इस तरह से कॉल करता जाएगा जब तक कि माइनस करके 1 नहीं हो जाता। तो हमको इसको 1 पे रोकना है। तो अगर जैसे ए की वैल्यू 1 हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, इफ ए इक्वल टू 1, तब क्या करें, रिटर्न 1, ठीक है। और एल्स एल्स रिटर्न करे ए इंटू फैक्टोरियल ऑफ a-1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो अगर 1 ए की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो रिटर्न 1 करा देगा, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा, रिटर्न ए इंटू फैक्टोरियल a-1। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। और जैसे ही देखेगा ए की वैल्यू 1 हो जाती है, तो जब सबसे पीछे जो लगा होगा फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 रिटर्न करा देगा, तो आखिरी में -1 इंटू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्ट का फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फैक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे अभी ए लिख देता हूँ। तो आप समझेंगे कि चलिए ठीक ठीक है, मैं इन सबको मिटा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा इस तरह के फंक्शंस समझ में आने लगेंगे। पर मैं ये वाला चीज़ नहीं मिटाऊंगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये समझने के लिए ज़रूरी है। तो इंडेंटेशन आप समझ लीजिए, इफ़ एल्स कहाँ पे लगा, रिटर्न कहाँ पे लगाया। तो रिटर्न वैल्यू कुछ भी होनी है, क्योंकि इफ़ हमने एक बार लगा उसमें भी रिटर्न दिया, एल्स में भी हमने एक बार रिटर्न दिया, तो फंक्शन रिटर्न तो करेगा। तो
फैक्टोरियल ऑफ ए लगाते हैं और फिर प्रिंट सी करते हैं। तो हम जो भी इनपुट लेंगे उसका फैक्टोरियल रिटर्न करना चाहिए ये फंक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस लॉ का हमने यूज़ करा है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उसी नंबर का गुणा इंटू उस नंबर से एक कम का फैक्टोरियल हो जाता है। तो फैक्टोरियल 5 का 5 की वैल्यू हो जाती है 5 गुणा फैक्टोरियल 4। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे। तो अभी हम इस फंक्शन को रन करते हैं। तो मैंने रन करा और मैंने 6 की वैल्यू डाली, तो 6 की वैल्यू होनी चाहिए 120, तो सॉरी 720। तो इस तरह से 720 का 5 की वैल्यू 120 होती है। तो तो इस तरह से फैक्टोरियल का फंक्शन काम करता है। और जैसे मैं एक बार और रन करता हूँ और मैं 2 की वैल्यू देखता हूँ तो 2 होगी, और 3 की वैल्यू देखता हूँ तो 3 दूनी 6 होगी, और 6 चौक 24, 4 की वैल्यू 6 चौक 24 हो गई। इस तरह से हमारा फैक्टोरियल फंक्शन काम करता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फैक्टोरियल फंक्शन रिकर्शन का यूज़ करके बताया, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर दिया। तो आगे भी और आप रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आज नॉर्मल फंक्शन और नेमलेस फंक्शन देख लिए हैं। तो मैं अभी अपना ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।